हेलो बच्चों, वेलकम टू अमेजन अकेडमी। अमेजन अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस कंसेप्ट बॉक्स का सेशन में आप सभी का बहुत ही ज़्यादा वेलकम है। तो काइनेमेटिक्स चैप्टर का जो कंसेप्ट अपन कवर करने वाले हैं वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ एंड एक्सेलरेशन रिलेशन। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, अगर ये इंस्टेंटेनियसली आपको निकालने किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी या एक्सेलरेशन चाहिए तो कैसे करेंगे, कैलकुलस का क्या यूज़ होता है और कैलकुलस बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके बच्चा पार्टी इस कंसेप्ट को अपना डन करेंगे। काइनेमेटिक्स में इस कंसेप्ट के भी आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैंने PYQs को देखा तो कई बार इस तरीके के इंस्टेंटेनियस रिलेशंस वाले, यूज़ ऑफ कैलकुलस वाले आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इंस्टेंटेनियस रिलेशंस के साथ जो आपको पास जो रिलेशंस होते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस के, वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहला, वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हो बच्चा पार्टी? ds बाय वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं दोस्त? आप ds बाय dt से डिफाइन करते हैं। क्लियर है? सेकेंड रिलेशन जो आता है वो आता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं? dv बाय dt से डिफाइन करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। एक्सेलरेशन का एक और रिलेशन होता है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज v dv बाय dx। एक्सेलरेशन का एक और रिलेशन होता है दैट इज v dv बाय dx। थर्ड रिलेशन जो आता है वो कभी आ सकता है डिस्प्लेसमेंट निकालने को। तो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होता है इंटीग्रल v dt। वेलोसिटी v dt को डिस्प्लेसमेंट t1 से t2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम का डिस्प्लेसमेंट आपको आ जाएगा। फोर्थ, वेलोसिटी वेक्टर की बात करें तो इंटीग्रल a dt आ जाएगा, दैट इज t1 से t2। तो ये तो हो गया आपका वेलोसिटी रिलेशन। ये सेकंड हो गया एक्सेलरेशन का। थर्ड हो गया डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इंटीग्रल v dt करना पड़ता है। और फोर्थ, चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए इंटीग्रल a dt पे। तो ये तो देखो कुछ बेसिक से फॉर्मूलेज हैं। ये कुछ बच्चा पार्टी बेसिक से फॉर्मूले, या तो आप इसको याद रखें, नहीं तो अगर बाय चांस आप एग्जाम में इसको भूल जाते तो बच्चा पार्टी इनको याद रखने की मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सी ट्रिक है। वो बहुत ही खूबसूरत सी सुंदर सी ट्रिक कौन से, उसका नाम है SVA। आप जब भी सवाल आएगा, कंफ्यूजन हो रहा है आपको क्या डिफरेंशिएट करना है या इंटीग्रेट करना है, समझ में ही नहीं आ रहा, तो आप क्या लिख लेंगे कॉपी पे? SVA लिख लेंगे दोस्त। लिखने के बाद आप जब भी लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चा पार्टी? डिफरेंशिएशन। तो d बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे, वेलोसिटी आ जाएगा। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे, एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी चाहिए, तो इंटीग्रल dt, इंटीग्रल dt। समझना बच्चा पार्टी, अगर एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी चाहिए, तो आप कहां से कहां जा रहे हो? राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, मतलब इंटीग्रेट करोगे। मान लो आपको वेलोसिटी दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वेलोसिटी दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो कहां से कहां? वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कहां से कहां जा रहे हो बच्चा पार्टी? राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रल dt। तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा? डिस्प्ले। सिमिलरली मान लो बच्चा पार्टी आपको वेलोसिटी चाहिए और दे क्या रखा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, वेलोसिटी चाहिए, तो अब कहां से कहां मूवमेंट हो रहा है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो d बाई डी टी। सिमिलरली अगर बच्चा पार्टी s टू v टू a जाओगे तो डिफरेंशिएट करोगे, उल्टा होगे a v s के डायरेक्शन में तो इंटीग्रेट करोगे। तो अगर ये ट्रिक अगर आप बच्चा पार्टी आप ध्यान रखते हैं फंडामेंटल लेवल पे, तो आप समझ के चले कि आप बहुत इजीली कोई भी काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन कर लेंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले सवालों में सिर्फ एक ही दिक्कत आती है, हम भूल जाते हैं कि कहाँ डिफरेंशिएट करना है, कहाँ इंटीग्रेट। इस ट्रिक से आप भूलने की भी दिक्कत नहीं रही। SVA, सिंपल। लेफ्ट टू राइट जाओगे, हमेशा आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट आओगे, हमेशा आपको इंटीग्रेशन करने को मिलेगा। एवरीबॉडी कंफर्टेबल, फिट एंड फाइन?
चलो बच्चा पार्टी, अगर यहाँ तक क्लियर है तो कुछ एक सवाल कर लेते हैं, समझ में भी आ जाएगा आपको आए, और फिर उसके बाद आपको होमवर्क मिल जाएगा, होमवर्क पर टीपीपी सॉल्व कर लेंगे तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। चलो पहला सवाल, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल की पोजीशन आपको दे रखी है, उसका रिलेशन दे रखा है a² माइनस BT³। द एक्सेलरेशन एट टाइम t ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 वेयर t इज इक्वल टू। तो वेलोसिटी की बात अगर बच्चा मैं करूं तो क्या है, वो dx/dt है। at² को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2at आ जाएगा, माइनस BT³ का माइनस 3BT² आ जाएगा। एक्सेलरेशन की बात करें तो dv/dt आएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे 2at का 2a माइनस 6bt आ जाएगा। कंफर्टेबल है। अब पूछा है द एक्सेलरेशन एट टाइम t ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0, किस समय पे एक्सेलरेशन 0 होगा, तो इक्वेट टू क्या कर देंगे आप, 0 कर देंगे। तो टाइम की वैल्यू यहाँ से 2a/6b जब समय होगा, दैट इज a/3b जब समय होगा, तब क्या होगा आपका, वो टाइम होगा जब एक्सेलरेशन क्या हुआ है, 0 हुआ है, वो समय होगा जिसका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कब 0 ये पूछा गया है, अपन ने ये निकाल लिया। मान लो आपको नहीं भी मालूम होता कि किसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या देता है, तो आप SVA लिख देते हैं। आपको पता है कि भाई ये दे रखा है तो यहाँ टिक कर देते हैं, ये पूछा है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क बना देते हैं। फिर तुम्हें समझ में आ गया कि भाई यहाँ से यहाँ जाना है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा, एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ये हो गया, सेकेंड डिफरेंशिएशन ये हो गया, एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया। इक्वेट टू 0 करना था, कर दिया। एक सवाल और करके बताए दोस्त। A particle moving along a straight line such that displacement at any time t is given by the velocity when acceleration is 0. वेलोसिटी की बात करें तो ds/dt दैट इज इक्वल टू 3t² माइनस 12t प्लस 3t का करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन की बात करेंगे, वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या dv/dt निकालोगे दोस्त, डिफरेंशिएट कर दो, पहली बात तो वेलोसिटी पूछा है तो सबसे पहला एक डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल दिया आपने। अब एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा, व्हेन एक्सेलरेशन 0, तो पहले एक्सेलरेशन निकालने, इसको डिफरेंशिएट 6t माइनस 12 आ जाएगा। व्हेन एक्सेलरेशन इज 0 पढ़ा तो एक्सेलरेशन को किससे इक्वेट करना है, 0 से करना है। तो टाइम की वैल्यू आ गई 12/6, दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कब 0 हो रहा है, 2 सेकेंड पे 0 हो रहा है। तो आपसे ये नहीं पूछा कि एक्सेलरेशन कब 0, आपसे पूछा है जिस समय पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा है उस वक्त पे वेलोसिटी बताओ। तो टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड आ गई, उस 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताना है। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 की बात करें तो 3 × 2² माइनस 12 × 2 प्लस 3, तो 4 तिक्के 12, 12 माइनस 24 कितना हो गया, माइनस का 12, माइनस 12 प्लस 3 कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या आ गया बच्चा पार्टी, माइनस 9 मीटर पर सेकेंड आपको सॉल्व करके मिल गया। आई होप आप सभी लोग कंफर्टेबल हैं, क्लियर है एंड जीवन में अपने खुश हैं। अगर बच्चा पार्टी जीवन में खुश हो तो एक काम और कर दो मेरा, एक सवाल और कर लेते हैं। आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इनिशियल कभी भी शब्द आ जाए ध्यान रखना बच्चा पार्टी, इनिशियल से मतलब होता है t इज इक्वल टू 0। अगेन SVA लिखोगे अगर कुछ नहीं ध्यान है किस डिफरेंशिएट करना है या इंटीग्रेट। तुम्हें ये पता है ये दे रखा है, ये निकालना है और ये निकालना है। तो अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो डिफरेंशिएट करोगे तो पहले वेलोसिटी निकालोगे डिफरेंशिएट करके ds/dt से।
तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चा पार्टी, ए का डिफ्रेंशिएशन 0, बी टी का b, सी टी स्क्वायर का 2ct माइनस 4d(t³ आ जाएगा। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर रेस्पेक्टिवली। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब, और पहले एक्सेलरेशन का भी रिलेशन निकालते हैं, इसको और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन के लिए कितना आ जाएगा 2c, 2ct का डिफरेंशिएट 2c माइनस 12d(t² हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका। तो दोस्त अगर मैं t की वैल्यू यहाँ पे 0 करता हूँ, वेलोसिटी एट t = 0 की बात करता हूँ, तो 0 पुट करते ही ये 0 हो जाएगा, सिर्फ b आएगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन अगर t = 0 पे चेक करूँगा तो उससे 2c हो जाएगा, इस टर्म में 0 पुट करते ही ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी एट t = 0, इनिशियल वेलोसिटी b है और इनिशियल एक्सेलरेशन 2c के बराबर है। इनिशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर है? 2c के बराबर। तो b, 2c विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 3। कंफर्टेबल एवरीबॉडी? अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4, एक सवाल और कर लेते हैं। अब देखो यहां पे v और x रिलेशन में दे दिया, ठीक है, विद वेलोसिटी v = अल्फा, वेलोसिटी पार्टिकल वेक्टर। तो अब टाइम के साथ आपसे रिलेशन पूछा है, टाइम के साथ आपसे रिलेशन पूछा है, तो यहां से पहले एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट आ गया, इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो हमें मालूम है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया तो हमें ये पता चल जाएगा v = u + at इक्वेशंस ऑफ वैलिड ओशंस वैलिड हो जाएंगे। दैट मीन्स वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा तब उस केस में। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का रिलेशन वेलोसिटी के टर्म में v dv/dx होता है। तो पहले dv/dx निकालते हैं दोस्त। अल्फा x⁻½ था, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। वेलोसिटी अल्फा x⁻½ दे रखा है, तो दोस्त dv/dx जो होगा अल्फा हाफ x⁻½ का डिफ्रेंशिएशन करोगे x⁻−½ हो जाएगा। तो दोस्त dv/dx जो होगा α/2√x हो जाएगा, α/2√x हो जाएगा। और वहीं अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो v dv/dx हो जाएगा। वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? अल्फा × x⁻½ dv/dx की बात करेंगे तो α/2√x हो जाएगा। आप देखोगे ये दोनों कट गया, ये कट गया, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? अल्फा के बराबर आ गया, दैट इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, हमें रिलेशन पता चल गया। तो ऑप्शन नंबर 1। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे जाके पूछेगा, तो इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। यहाँ तक एवरीबॉडी कंफर्टेबल?